ब्रह्म मुहूर्त में देवता सबसे पहले किस घर में प्रवेश करते हैं? ये रहस्य जानने के बाद शायद आप सुबह उठने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। हर हर महादेव। भक्तजनों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आपने कई बार ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत पवित्र और देवताओं का प्रिय समय बताया है। क्या यह सत्य है कि इस समय स्वयं देव शक्तियाँ पृथ्वी पर विचरण करती हैं और कुछ विशेष घरों पर अपनी कृपा बरसाती हैं? भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवी, ये सत्य है। ब्रह्म मुहूर्त वह दिव्य बेला है जब प्रकृति एक नई चेतना के साथ जागती है और मनुष्य को अपने जीवन को बदलने का एक अद्भुत अवसर मिलता है। माता पार्वती ने फिर पूछा, प्रभु, यदि इस समय देव शक्तियाँ पृथ्वी पर आती हैं तो क्या वे सबसे पहले उन विशाल मंदिरों में जाती हैं जहाँ दिन रात पूजा और आरती होती है, या फिर उन राजमहलों में जाती हैं जहाँ धन, सोना और वैभव की कोई कमी नहीं होती? भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी, देवताओं के चरण ना तो धन देखकर किसी घर की ओर बढ़ते हैं और ना ही महलों की ऊंचाई देखकर। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर प्रभु वह कौन सा घर है जहाँ देवता सबसे पहले पहुँचते हैं? उस घर में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जो उसे करोड़ों घरों से अलग बना देती है? भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, देवी, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे यदि कलयुग का मनुष्य समझ ले तो उसे पता चल जाएगा कि ब्रह्म मुहूर्त केवल आंखें खोलने का समय नहीं है, यह अपने भाग्य को जगाने का समय भी हो सकता है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है। क्या कोई साधारण मनुष्य भी अपने घर को देवताओं की कृपा के योग्य बना सकता है? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, इसके लिए ना तो बड़े महल की आवश्यकता है, ना अपार धन की, और ना ही किसी विशेष वैभव की। बस मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त का सही रहस्य समझना होगा। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, तो प्रभु, कृपया करके वह रहस्य मुझे बताइए। ऐसा क्या करना चाहिए कि देवताओं की कृपा हमारे द्वार तक आए और सुख शांति तथा सकारात्मक का वास हो? भगवान शिव ने करुणा भरी दृष्टि से माता पार्वती को देखा और कहा, सुनो देवी, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में केवल उठना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस समय मनुष्य क्या सोचता है, क्या बोलता है और क्या करता है, यही सबसे बड़ा रहस्य है। और तब भगवान शिव ने माता पार्वती को ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी वह कथा सुनानी शुरू की। भगवान शिव बोले, देवी, जब ब्रह्म मुहूर्त का समय आता है तब रात का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, वातावरण शांत होता है, पक्षियों की पहली आवाज़ सुनाई देने लगती है, मंद हवा चलती है और सूर्य के उदय की तैयारी शुरू हो जाती है। प्रकृति का यह परिवर्तन मनुष्य को अपने भीतर परिवर्तन करने का अवसर देता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस समय को साधना, ध्यान, जप और आत्मचिंतन के लिए श्रेष्ठ माना है। माता पार्वती ने फिर पूछा, प्रभु, क्या वास्तव में इस समय की गई प्रार्थना और भगवान का स्मरण मनुष्य के जीवन पर इतना प्रभाव डाल सकता है? भगवान शिव बोले, हाँ देवी, क्योंकि उस समय मनुष्य उपेक्षाकृत शांत होता है, संसार के कार्यों और चिंताओं का शोर अभी शुरू नहीं होता। यदि मनुष्य उस समय अपने विचारों को ईश्वर, प्रार्थना, ध्यान और अच्छे संकल्पों से जोड़ता है तो वह अपने पूरे दिन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। लेकिन देवी, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह इस अमूल्य समय को नींद में ही खो देता है और फिर अपने जीवन की परेशानियों के लिए भाग्य को दोष देता है। माता पार्वती ने कहा, तो प्रभु, क्या भाग्य को बदलने की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो सकती है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, भाग्य कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे कोई एक दिन अचानक बदल दे। मनुष्य के विचार, उसके कर्म,
उसकी आदतें और उसके संस्कार मिलकर उसके जीवन की दिशा को बनाते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने मन को अनुशासित करना सीखता है, वह धीरे धीरे अपने कर्मों को भी अनुशासित करने लगता है, और जब कर्म बदलते हैं तो उसके जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। माता पार्वती ने पूछा, लेकिन प्रभु, क्या केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना ही पर्याप्त है? भगवान शिव ने गंभीर होकर कहा, नहीं देवी, यही तो बात है जिसे मनुष्य अक्सर समझ नहीं पाता। कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, लेकिन आंख खोलते ही क्रोध करने लगते हैं। कोई अपने परिवार से झगड़ने लगता है, कोई दूसरों की निंदा करने लगता है, कोई ईर्ष्या और चिंता में डूब जाता है, और कोई उठते ही मोबाइल और संसार के अनावश्यक शोर में खो जाता है। ऐसे में केवल जल्दी उठने से जीवन में बड़ा परिवर्तन कैसे आएगा? माता पार्वती ध्यानपूर्वक भगवान शिव की ओर देखने लगी। भगवान शिव बोले, देवी, ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आंख खोलते ही भगवान का स्मरण हो, यदि पहला भाव कृतज्ञता का हो, यदि अपने माता पिता और गुरु के प्रति सम्मान का भाव हो, यदि दिन की शुरुआत शुभ संकल्प से हो, तो मनुष्य अपने भीतर की एक अच्छी दिशा पैदा कर सकता है। लेकिन यदि सुबह की शुरुआत ही क्रोध, शिकायत, ईर्ष्या और नकारात्मक से हो, तो दिन भर वही भाव उसके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, क्या देवताओं को ऐसे घरों का पता चलता है? भगवान शिव बोले, देवी, इसे इस रूप में समझो कि जिस घर में अच्छे विचार, सदाचार, प्रेम, सेवा और ईश्वर का स्मरण होता है, वहाँ शुभ वातावरण स्वयं बनने लगता है, और जहाँ हर दिन कलह, अपमान, छल और अशांति होती है, वहाँ सुख और शांति टिकना कठिन हो जाता है। इसलिए देवताओं को प्रिय घर का अर्थ केवल वह घर नहीं जहाँ पूजा होती है, बल्कि वह घर है जहाँ पूजा के साथ साथ अच्छे आचरण को भी जीवन में उतारा जाता है। माता पार्वती ने पूछा, तो प्रभु, क्या घर की स्वच्छता का भी कोई महत्व है? भगवान शिव बोले, अवश्य देवी, जिस घर में स्वच्छता होती है, पूजा स्थान साफ रखा जाता है और वातावरण को शांत एवं व्यवस्थित रखने का प्रयास किया जाता है, वहाँ मन को भी शांति मिलती है। लेकिन देवी, केवल घर की धूल साफ करने से काम पूरा नहीं होता। मनुष्य को अपने भीतर जमा क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और लालच की धूल को भी साफ करना चाहिए। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने बहुत गहरी बात कही है। भगवान शिव बोले, देवी, एक और रहस्य सुनो। जिस घर में परिवार के सदस्य एक दूसरे का अपमान करते हों, माता पिता की उपेक्षा होती हो, बुजुर्गों की बात का मजाक बनाया जाता हो और हर सुबह कटु शब्दों से दिन की शुरुआत होती हो, वहाँ शांति का वातावरण कैसे बनेगा? इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय बोले गए पहले शब्द भी महत्वपूर्ण हैं। यदि पहला शब्द भगवान का नाम हो, पहला भाव कृतज्ञता का हो और पहला कार्य किसी के लिए शुभ हो, तो दिन की शुरुआत ही अच्छे संस्कारों से होती है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो और उसके पास धन संपत्ति ना हो, तो क्या उसके घर में भी देवताओं की कृपा हो सकती है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, देवता सोने की दीवार नहीं देखते, वे मनुष्य के मन की पवित्रता देखते हैं। एक छोटा सा घर जहाँ परिवार प्रेम से रहता है, माता पिता का सम्मान होता है, ईमानदारी से कमाई की जाती है, अन्न का सम्मान होता है और भगवान का स्मरण होता है, वह भी अत्यंत पवित्र हो सकता है। और दूसरी ओर ऐसा महल भी हो सकता है जहाँ धन तो बहुत हो, लेकिन छल, कपट, अहंकार और अन्याय हो। वहाँ भारी वैभव होने के बाद भी मन की शांति नहीं टिकती। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, अब मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई है।
क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे मनुष्य समझ सके कि ब्रह्म मुहूर्त और दैनिक आचरण वास्तव में उसके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, मैं तुम्हें एक नगर में रहने वाले 2 परिवारों की कथा सुनाता हूँ। दोनों परिवारों की परिस्थितियाँ लगभग समान थी। दोनों की आय लगभग बराबर थी। दोनों के पास रहने के लिए घर था और दोनों परिवारों में माता पिता, पति पत्नी और बच्चे थे। बाहर से देखने पर कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता था, लेकिन कुछ वर्षों बाद एक परिवार के जीवन में सुख, सम्मान और शांति बढ़ती चली गई, जबकि दूसरा परिवार चिंता, कलह और निराशा में डूबता चला गया। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, ऐसा क्या हुआ कि दोनों परिवारों की दिशा इतनी अलग हो गई? भगवान शिव बोले, देवी, इसका कारण केवल भाग्य नहीं था, अंतर था उनके प्रतिदिन के कर्मों में। पहले परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि घर का एक सदस्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता था। वह आंख खोलते ही भगवान का स्मरण करता, फिर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता, घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाता, कुछ समय प्रार्थना और नाम जप करता। इसके बाद घर की सफाई और व्यवस्था की जाती। घर का वातावरण शांत रहता और दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ होती। धीरे धीरे परिवार के दूसरे सदस्य भी इन आदतों को अपनाने लगे। वे ईमानदारी से मेहनत करते, किसी का अधिकार नहीं छीनते, अन्न का सम्मान करते, अतिथि का आदर करते और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूरतमंदों की सहायता भी करते। उनके जीवन में कठिनाइयाँ आई, लेकिन वे हर कठिनाई में एक दूसरे के साथ रहे। दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा परिवार देर रात तक जागता था। सुबह देर से उठता, आंख खोलते ही शिकायत और क्रोध शुरू हो जाता। छोटी छोटी बातों पर विवाद होता। परिवार के सदस्य एक दूसरे को दोष देते। धीरे धीरे माता पिता का सम्मान कम होने लगा। भगवान का स्मरण केवल त्योहारों तक सीमित रह गया और धन कमाने की जल्दी में उन्होंने अपने सिद्धांतों से भी समझौता करना शुरू कर दिया। बाहर से देखने पर उनके पास सब कुछ था, लेकिन घर के भीतर शांति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। कुछ वर्षों बाद नगर के लोगों ने देखा, पहले परिवार के बच्चों में अच्छे संस्कार थे, घर में प्रेम था, परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते थे, कठिन समय में भी वे धैर्य नहीं खोते थे। दूसरी ओर दूसरे परिवार के पास सुविधाएं होते हुए भी हर व्यक्ति तनाव और चिंता में रहने लगा। तब लोग इसे भाग्य का अंतर कहते थे, लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, यह केवल भाग्य का अंतर नहीं था, यह उनके वर्षों से चले आ रहे विचारों, आदतों और कर्मों का परिणाम था। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, तो क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला हर व्यक्ति धनवान बन जाता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नहीं देवी, ब्रह्म मुहूर्त कोई जादू नहीं है, यह मनुष्य को सही दिशा में चलने की शक्ति देता है। यदि कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर भी दिन भर गलत काम करता रहे तो केवल समय बदलने से जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन जो व्यक्ति इस समय ईश्वर का स्मरण करे, आत्मचिंतन और अच्छे संकल्प के लिए उपयोग करता है और फिर पूरे दिन सत्य तथा ईमानदारी से कर्म करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। माता पार्वती ने पूछा, तो प्रभु, सच्ची देव कृपा किसे कहते हैं? भगवान शिव बोले, देवी, सच्ची कृपा केवल धन प्राप्त होना नहीं है। सच्ची कृपा शांत मन, सद्बुद्धि, अच्छे संस्कार, स्वस्थ शरीर, ईमानदार कमाई और परिवार में प्रेम और कठिन समय में भी धैर्य तथा विश्वास बनाए रखने की शक्ति, यही मनुष्य का सबसे बड़ा वैभव है। माता पार्वती की आंखों में प्रसन्नता झलकने लगी। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि देवताओं का आगमन हमेशा किसी चमत्कार के रूप में दिखाई नहीं देता। भगवान शिव बोले, बिल्कुल देवी,
जहाँ बिना किसी विशेष कारण के मन में शांति बढ़ने लगे, जहाँ परिवार में प्रेम बढ़ने लगे, जहाँ संकट आने पर भी विश्वास ना टूटे, जहाँ परिश्रम करने की प्रेरणा मिले, जहाँ गलत कार्य करने से मन भीतर से रोकने लगे और जहाँ मनुष्य सत्य तथा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करे, वहाँ शुभता का प्रभाव समझना चाहिए। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब मैं समझ गई। देवताओं को आकर्षित करने के लिए बड़े महल की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को अपने घर से पहले अपने मन को पवित्र बनाना होगा। भगवान शिव ने कहा, हाँ देवी, याद रखना, केवल दीपक जलाने से जीवन प्रकाशित नहीं होता। जब मनुष्य अपने विचारों, वाणी और कर्मों को भी प्रकाशमय बनाता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। जो मनुष्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का स्मरण करता है, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, ईमानदारी से अपने कर्म करता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, अपने घर और मन को स्वच्छ रखने का प्रयास करता है और अपनी समर्थ के अनुसार दूसरों की सहायता करता है, उसका जीवन धीरे धीरे शुभ दिशा में आगे बढ़ने लगता है। ऐसे घरों में सुख, शांति और सकारात्मक संस्कारों का वातावरण बनता है और जहाँ सदाचार होता है, वहाँ लक्ष्मी और शुभता के लिए स्थान बनता है। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, इसलिए देवी, मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में केवल जल्दी उठने का समय नहीं समझना चाहिए, इसे अपने जीवन की शुरुआत को बेहतर बनाने का अवसर समझना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करो, अपने माता पिता और गुरु के प्रति कृतज्ञता रखो, अपने मन में अच्छे विचार और शुभ संकल्प रखो, अपने घर को स्वच्छ और शांत रखो, अन्न का सम्मान करो, ईमानदारी से कमाई करो और अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी ज़रूरतमंद की सहायता करो। क्योंकि देवी, जब मनुष्य बदलता है तो उसके कर्म बदलते हैं, जब कर्म बदलते हैं तो उसके संस्कार बदलते हैं और जब संस्कार बदलते हैं तो उसके जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने आज मुझे ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक रहस्य समझा दिया। अब मैं जान गई हूँ कि देवताओं की कृपा केवल बाहरी पूजा या धन से नहीं, बल्कि मनुष्य के आचरण और जीवन की पवित्रता से जुड़ी है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है देवी। जिस घर में ईश्वर का स्मरण हो, माता पिता का सम्मान हो, सत्य और सेवा का भाव हो, अन्न का आदर हो, मन में द्वेष ना हो और कर्म ईमानदारी से किया जाए, वहाँ शुभता स्वयं अपना स्थान बना लेती है। तो भक्तजनों, इस पूरी कथा में सबसे बड़ा संदेश यही है कि ब्रह्म मुहूर्त केवल सुबह जल्दी उठने का नाम नहीं है। यह अपने भीतर जागने का समय है। यह अपने विचारों को सही दिशा देने का समय है। यह अपने दिन की शुरुआत भगवान का स्मरण और शुभ संकल्प से करने का समय है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास ज़रूर करें। आँख खुलते ही कुछ क्षण भगवान का स्मरण करें। अपने माता पिता और गुरु को मन ही मन में प्रणाम करें। कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या नाम जप में लगाएं। सुबह सुबह क्रोध, विवाद, निंदा और अनावश्यक मोबाइल से दूरी रखें और पूरे दिन सत्य, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। क्योंकि याद रखिए, भाग्य बदलने से पहले मनुष्य को अपने विचार बदलने पड़ते हैं और विचार बदलने की शुरुआत कभी कभी एक शांत सुबह से भी हो सकती है। अगर आपको भगवान शिव और माता पार्वती की यह कथा और इसमें छिपा संदेश अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि यह सकारात्मक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही धार्मिक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।